बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने एक इबरत अंगेज़ वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। अफ़गानिस्तान के एक शहर में कहत आ गया। यहाँ एक आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था जो फौत हो गया। बच्चे यतीम हो गए और क़हत की वजह से शहर छोड़ना पड़ा। एक जवान औरत बच्चों को लेकर समरकंद पहुँच गई। एक मस्जिद में बच्चों को बिठाकर समरकंद के वाली के पास गई और कहा कि मैं आले रसूल से हूँ, मेरे साथ ये सारा किस्सा पेश आया, मुझे पनाह भी चाहिए और बच्चों के लिए खाना भी चाहिए। वाली समरकंद ने कहा कि तुम गवाह पेश करो कि तुम आले रसूल हो। औरत ने कहा कि मैं परदेसी हूँ, मेरा कोई गवाह नहीं है और कहाँ से मुझे गवाह मिलेगा। वाली समरकंद ने कहा कि इधर हर आदमी आले रसूल होने के दावे करता है, गवाह नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। वो औरत उठकर बाहर निकली तो उसको किसी ने कहा कि एक आतिश परस्त मजूसी है जो बड़ा सखी है, उसके पास चली जाओ। वह औरत उसके पास चली गई। उसने उस औरत और बच्चों का बहुत इकराम किया और अपने घर लाया और खाने पीने से उनकी तवाज़ो और मेज़बानी की। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और एक बहुत आलीशान महल है। वाली समरकंद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यह महल किसका है? आपने फरमाया कि ये ईमान वाले का है। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी ईमान वाला हूँ। आपने फरमाया कि पहले अपने ईमान पर गवाह पेश करो। तो उसका रंग पीला पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी तेरे पास आई थी और तू उससे गवाहियाँ मांग रहा था कि पहले गवाह पेश करो। और इस ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खासी डांट पड़ी। जब आँख खुली तो बदन पसीने पसीने था। सीधा उस मजूसी के दरवाजे पर गया और रोने लगा और ये दरख्वास्त की कि यह ख़ानदान मुझे दे दो और इसके बदले में मुँह मांगी दौलत ले लो। मजूसी बोला, ये नेमत अल्लाह ने मुझे दी है, मैं तुम्हें कैसे दूँ? मैं ईमान ला चुका हूँ और मुसलमान हो चुका हूँ। तुम्हें पता है कि रात को मैं भी ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में तुम्हें डांट पड़ रही थी और मुझे नवाजा जा रहा था। तुम महल के बाहर सुन रहे थे और मैं महल के अंदर खड़ा सुन रहा था। सामीन गिरामी, ये वाक़या अपने तई एक मुख्तसर सा वाक़या है, लेकिन अपने अंदर बहुत सी इबरतें और नसीहतें लिए हुए है कि बसा औक़ात हम किसी नेकी को बहुत छोटा और हकीर समझकर छोड़ देते हैं और किसी गुनाह को बहुत हकीर और छोटा समझ कर गुजरते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बसा औक़ात एक छोटी सी नेकी हमारी बख्शिश और निजात का ज़रिया बन जाती है और एक छोटा सा गुनाह कई दफ़ा हमारे पकड़ और अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होने का वसीला और ज़रिया बन जाता है। लिहाजा हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम कभी भी छोटे गुनाह को छोटा समझ कर न करें और किसी नेकी को छोटा और हकीर समझ कर न छोड़ें। क्या मालूम कौन सा गुनाह हमारी हलाकत का सबब बने और कौन सी नेकी हमारी बख्शिश और निजात का ज़रिया बने। दूसरी बात यह है कि नेकी के कामों में सबकत ले जाना और नेकी के कामों में आगे बढ़ना, ये बहुत मुतासिर कुन चीज़ है और अल्लाह ताला जल्ले शानहू इस जज्बे को बहुत पसंद करते हैं। आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से दिली मोहब्बत और ताल्लुक़ रखने की वजह से एक आतिश परस्त मजूसी को अल्लाह ताला ने ईमान की तौफीक अता फरमा दी और दूसरी तरफ वाली समरकंद जो कि मुसलमान था वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात से महरूम रहा। तो गोया कि खिदमत खल्क एक ऐसी चीज़ है कि जिससे अल्लाह भी खुश होता है और अल्लाह ताला जल्ले शानहू इससे अपने बंदों को खूब नवाजता है। लिहाजा हम भी इस बात की फ़िक्र करें कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा खल्क खुदा की खिदमत करने वाले बन जाएँ। अपने साथियों में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर फरमाइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट का और आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है और दीन इस्लाम और कुरान के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आइए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।